हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टी स्टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 14.2 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें वर्ग अंतराल दिया है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और बारंबारता दिया है 9, 10, 15, 8, 8। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसका। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ग अंतराल हमारा दिया था 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। पहले में वर्ग अंतराल लिखेंगे, दूसरे में मध्यमान जिसे x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तीसरे में बारंबारता, ये ऑलरेडी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर इसका कल्पित माध्य निकालेंगे, कल्पित माध्य को a से प्रदर्शित करते हैं और विचलन निकालते d = x - a और फिर आता है f × d। तो आप फिर से समझिएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मध्यमान निकालना। मध्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग देते हैं। 0 को 8 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से भाग दे देंगे तो 4 आएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। 16, 8 को ऐड करके 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12। 24, 16 को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 20। 24 को 32 से ऐड करके 2 से भाग दे देंगे तो 28 आ जाएगा। 32 को 40 को 2 से भाग, ये दोनों जोड़ देंगे, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 36। तो हमारा हो गया ये मध्यमान निकल आया। इसके बाद हमें निकालना है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो मध्यमान हमने निकाला है, देखिए 1 2, इसका बीच का भाग लेंगे 1 2। देखिए बीच में क्या आ गया आपका, बीच में आ गया 20। बस जो बीच वाला पार्ट होता है वही हमारा कल्पित माध्य हो गया। तो ये कल्पित माध्य a बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे d = x - a। x यहाँ पे क्या है 4 और a कितना है 20। 4 - 20 करेंगे तो 4 में से तो 20 जाएगा नहीं, 20 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -16। ठीक, अब देखिए 12 में से 20 तो जाएगा नहीं, 20 में से 12 जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 8। अब 20 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 0। अब देखिए 28 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 36 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। ठीक, ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, f और d। तो ये हमारा ये कि पूरा जो आया है ये हमारा d हो गया। अब f × d, f क्या है आपका, ये इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए f 9 है और ये 16, 16 9 ये 144 होता है तो माइनस लगाए, ये 144 हो गया। फिर उसके बाद 10 8 80, माइनस लगा, यहाँ पे माइनस का 80 हो गया। अब देखिए 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब 8 28 हो जाएगा 64। ठीक, और 16 8 128, यहाँ पे हो गया 128। ठीक है, अब देखिए जो बारंबारता होता है वही हमारा होता है n। n = ये पूरा ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा, ये हमारा क्या है सिग्मा FD = ये माइनस वाला पहले ऐड कर लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे इतना, तो फिर माइनस इसको 144 में -80 जो है ये ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 224, फिर प्लस 128 और 64 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 192। कहने का मीन्स है माइनस वाला अलग ऐड कर दिया, प्लस वाला अलग ऐड कर दिया। तो देखिए हमारा आया कितना, तो हमारा सिग्मा FD = आ जाएगा -224 में से 192 है तो -224 में से 192 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 32। ठीक है, अब हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या था, समांतर माध्य, ये हम इसको पद विचलन द्वारा कह सकते हो, इसी को लघु विधि भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में
अगर लघुविधि करके आता है तब भी यही फॉर्मूला यूज करना, अगर पद विचलन विधि आता है तब भी यही फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। अब देखिए a हमारा था 20 प्लस सिग्मा एफ डी कितना निकाला है माइनस का 32 अपॉन एन हमारा निकला है 50। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 20 और ये माइनस 32/50। ठीक, अगर हम 50 को 32 से भाग देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.64। आगे जीरो कर लीजिए। 20 में से 0.64 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 19.36। ये हमारा x बार मतलब समांतर माध्य हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अंतराल दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है विद्यार्थियों की संख्या। हम सेम वही तरह करेंगे जैसे ऊपर के 2 प्रश्न किए हैं। चलिए देखते हैं इसको। देखिए बेटा ये हमारा अंतराल है। सबसे पहले हमने 6 कॉलम खींचे। 6 कॉलम में पहला क्या हो गया वर्ग अंतराल का हो गया, दूसरा मध्यमान इसको x से प्रदर्शित करते हैं, तीसरा हो गया विद्यार्थियों की संख्या, और उसके बाद है कल्पित माध्य, फिर उसके बाद है विचलन, फिर उसके बाद है एफडी। ठीक है, ये जो अंक लिखा वही हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं वही चीज़, 0 में 5 ऐड करके 2 भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और इसको 2 से भाग देंगे तो 2.5 हो जाएगा। 10 और 5 हो गया 15, 15 को 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 7.5। 15 10 35, 35 को 2 से भाग देंगे तो 15 10 25, 25 को 2 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 12.5। ठीक, 20 10 30 5 35, 35 को जो है 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 17.5। 20 और 25 हो गया 45, 45 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 22.5। 30 20 50 55, 55 को 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 27.5। ये हमारा बेटा निकल गया मध्यमान। अब हम कल्पित माध्य निकालते हैं। तो देखिए ये 2 इधर हो गया और 2 इधर निकल गया। अब हमारा बीच में कल्पित माध्य हो गया 2। ठीक, अब हमारा देखिए मैंने बोला था ये हमारा कल्पित माध्य बीच का निकल गया 2। अब हम 2 में कल्पित माध्य तो चाहे 12.5 लें चाहे 17.5 लें, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लेते हैं ऊपर वाला। कोशिश करके ऊपर वाला ही हमको लेना है कल्पित माध्य, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हमारा हो गया, जब ऐसी स्थिति आए तो ऊपर वाला ही लेंगे। तो हमारा 12.5 ये हो गया आपका कल्पित माध्य। ठीक, अब देखिए अब हम डी निकालेंगे। डी क्या हो गया, मतलब ये x में से इसको माइनस करेंगे, मतलब 2.5 में से 12.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 10। देखिए 7.5 में से 12.5 माइनस करेंगे तो 7.5 में से 12.5 माइनस नहीं होगा, 12.5 में से 7.5 माइनस करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। उसके बाद 12.5 में से 12.5 जाएगा तो हो जाएगा आपका 0। फिर 17.5 में से 12.5 जाएगा तो आपका आ जाएगा 5। 22.5 में से 12.5 जाएगा तो वो आ जाएगा आपका 10। और 27.5 में से 12.5 माइनस जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 15। ये हमारा निकल गया विचलन, मतलब डी निकल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ गुणे डी कर देंगे। एफ गुणे डी का मतलब ये, एफ मतलब ये और डी का मतलब ये जो निकाला, तो 10 अट्ठे कितना हो गया 80। आगे माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, 12 पंचे 60, 15 शून्य
शून्य, 10 पचे 50, 5 दहम 50, 15 पचे 75। ये हमारा हो गया ये। अब इसमें सिग्मा एफ डी निकालेंगे। सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू क्या होगा, 8 6 14 माइनस 140, माइनस वाला अलग ऐड कर दिए तो ये हो गया माइनस 140, प्लस का इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 175। अब देखिए 175 में से 140 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35। इसका मतलब सिग्मा एफ डी कितना हो गया, 35 हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या था समांतर माध्य का, लघु विधि को ही पद विचलन विधि भी कहते हैं। तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, समांतर माध्य एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। अब देखिए ए हमारा क्या है, कल्पित माध्य, प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 35, और अभी एन ये जो बारंबारता है इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू 55। ठीक, ये जो बारंबारता होता है इसी यही हमारा एन होता है, इसको ऐड करेंगे तो 55 आएगा। अब देखिए ये एन आ जाएगा आपका 55। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 12.5 है, इसको इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का आपको आ जाएगा 0.64। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13.14। किसके बार, एक्स बार, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 4 ही क्वेश्चन थे, ये लास्ट क्वेश्चन है। दिया है निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये अंक मतलब ये क्या, 10 से कम, 10 से कम मतलब 0 से लेके 10 तक, फिर है 20 से कम 10 से 20, ये आपका अंतराल दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है और हमें निकालना है समांतर माध्य। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए बेटा इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले 6 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। पहले में वर्ग अंतराल, दूसरे में मध्यमान, तीसरे में विद्यार्थियों की संख्या, चौथे में कल्पित माध्य, फिर उसके बाद विचलन निकालेंगे, फिर एफडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है 10 से कम मतलब हो गया 0 से 10, फिर दिया है आपके क्वेश्चन में 20 से कम मतलब 10 से 20, फिर है 30 से कम 20 से 30, इस तरह 30 से 40, इस तरह 90 से 100 तक हमारा आ गया। ठीक है, फिर ये दिया है विद्यार्थियों की संख्या आपके क्वेश्चन में दिया है तो हमने इसको नोट किया। अब हमें निकालना है मध्यमान। मध्यमान निकालने के लिए देखिए 0 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 पचे 10 मतलब हो जाएगा 5, 20 10 30 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 15, 30 20 50 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 25, 40 और 30 70, 70 को 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 35, 5 4 9 90, 90 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 45, 6 5 11, 110, 110 को 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 55 दूना 110, 7 6 13, 130, 130 को 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 65, 8 7 15, 150, इसको 2 से भाग देंगे तो 75, 9 8 17, 170, 170 को 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 85, और 100 और 90 हो जाएगा 190, 190 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 95। ठीक, ये हमारा हो गया मध्यमान। मध्यमान के बाद हम क्या निकालते हैं, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 4 यहाँ तक ले लिए, 3 2 5 इधर ले लिए, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4, ये हमारा यहाँ तक 4 आ गया, 1 2 3 4 यहाँ तक। अब देखिए इसमें भी हमें 2 कल्पित माध्य प्राप्त हुए हैं तो हम इसमें कौन सा लेंगे, देखिए ये हमारा 2 कल्पित माध्य प्राप्त हुए हैं
तो हम चाहे इसको ले सकते हैं चाहे इसको, लेकिन लिया जाता है सबसे पहले कम वाला। तो हमारा सबसे कम क्या है 45, तो ये हमारा हो गया 45 कल्पित माध्य हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे विचलन। विचलन मतलब d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, मतलब ये 5 में से 45 घटाएंगे तो ये माइनस का 40 आ जाएगा। भाई 5 में से 45 तो जाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है 45 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। और हम इसी में रखेंगे एक्स में, देखिए एक्स में रखेंगे 15 और माइनस ए रखेंगे 45। 15 में से 45 तो जाएगा नहीं, 45 में से 15 जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 30। इसके बाद 25 में से 45 नहीं जाएगा, 45 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 20। इसी तरह 35 में 45 नहीं जाएगा, 45 में 35 जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 10। फिर इसके बाद 45 में जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर 55 में से 45 जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10। 65 में से 45 जाएगा तो आपका हो जाएगा 20। अब 75 में से 45 जाएगा तो आपका हो जाएगा 30। 85 में से 45 जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 40। और 95 में से 45 जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 50। ये आपका आ गया। अब इसके बाद हम, ये हमारा क्या है विचलन मतलब d हो गया। अब हम निकाल लेंगे f इंटू डी। तो देखिए ये हमारा f था, ये था d, तो गुणा कर देंगे। 40 को 5 से गुणा करेंगे तो 200, ये हो जाएगा माइनस का 200। माइनस 30 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 3 27, ये हो जाएगा हमारा अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में एक ट्रिक और करेंगे। तो देखिए जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया था, जो अंतराल दिया था एक लिमिट नहीं दिया था। जैसे दिया था 10 से कम, अब 10 से कम कुछ भी हो सकता है, 20 से कम, 30 से कम, ये तो मैंने अंदाज से कर दिया। 0 से 10, 10 से 20, ये मैंने ये मान लिया कि ये वर्ग अंतराल है। लेकिन उसी के अनुसार जो है हमारी विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पे 5 था, इसमें से माइनस करेंगे। 9 में से 5 गया, कितना हो गया 9 में से 5 गया 4। ठीक, अब इसमें 1 घटाते चलेंगे। 17 में से 9 गया, कितना हो गया। और फिर 29 में से 17 का माइनस करेंगे। अब 45 में से 29 माइनस करेंगे। 60 में 45 माइनस करेंगे। 70 में 60 माइनस करेंगे। 78 में 70 माइनस करेंगे। 83 में 78 माइनस करेंगे। 85 में 83 माइनस करेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 17 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। 29 में से 17 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12। ठीक, 45 में से 29 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। 60 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। 70 में से 60 जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना 10। 78 में से 70 गया तो कितना हो जाएगा 8। 83 में से 78 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 5। 85 में से 83 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा हो गया n, मतलब n इज इक्वल टू, ये पूरा ऐड कर लेंगे तो हमारा ऐड करने पे कितना आ जाएगा 85। तो ये बात आपको समझ में आई। एक बार और सुन लीजिए। यदि ये हम कब करेंगे, जब हमें वर्ग अंतराल निश्चित नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिया है 10 से कम। अब 10 से कम कितना है कोई निश्चित नहीं है, तो हमने मान लिया 0 से 10, 10 से 20, इसी तरह 20 से कम दिया है तो हमने मान लिया 20, 10 से 20। तो जब ये वर्ग अंतराल निश्चित नहीं है तब हमें क्या करना है, इस विद्यार्थियों की संख्या में सीधे निकालना क्या है, संचयी बारंबारता निकालना। देखिए ये 5 है, 9 में से 5 गया 4, पहले वाला माइनस करते जाएंगे। 17 में से 9 गया, 29 में 17 गया, 45 में से 29 गया, 60 में से 45, मतलब पहले वाला माइनस करते जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब सिग्मा एफ डी, ये हमारा एफ आ गया। अब हमें क्या करना है, 5 है, ये 4, 4 पंचे 20 माइनस 200 हो गया। अब माइनस 30 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 3 12,
20, ये हो गया। अब -20 को 20 अठे कितना हो गया 160, तो यहाँ पे हो जाएगा 160। 10 12 धामा 120। अब 0 का गुणा इससे करेंगे 16 से, तो ये हो जाएगा 0। अब हम 15 का गुणा 10 से करेंगे, 15 धामा 150। 20 धामा 200, 3 अठे 24 मतलब 240। 40 को 5 से करेंगे, 4 पंचे 20, हो जाएगा 200। फिर 50 को 2 से करेंगे, 50 दूनी 100। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा FD। अब इसमें माइनस वाला सारे ऐड कर लेंगे, ये चारों जो है ऐड करेंगे, ये चारों अलग ऐड करेंगे, तो हमारा ऐड करने पे कितना आ जाएगा सिग्मा FD बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा -600 प्लस 890। अब 890 में से 600 गया, कितना हो जाएगा 290। ये हमारा आ गया सिग्मा FD। अब देखिए, अब हम समांतर माध्य निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य x बार इक्वल टू होता है A प्लस सिग्मा FD अपॉन n। अब हमारा A क्या था 45 प्लस सिग्मा FD निकला 290, n हमारा हो गया 85। ठीक, अब देखिए 290 इसको 85 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 3.41, ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 48.41। यही हमारा आंसर हो गया। ये किसके बराबर हो गया आपका x बार समांतर माध्य बराबर है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो प्रिय स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा सके।